हम वचन में जाएंगे। मत्ती की किताब को जब हम खोलते हैं, मत्ती की किताब और उसका 5वां अध्याय, मत्ती और उसका 5 में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पहाड़ी उपदेश दिए गए हैं। बोलो तो प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला प्रचार अपने चेलों को, जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, अपने चेलों को कहा। और ये पहाड़ी उपदेश ना सिर्फ चेलों के लिए है, मगर वो आज हम जो यीशु मसीह के चेले कहलाए जाते हैं, हमारे लिए भी हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही गहरी गहरी बातें बोली हैं। मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 3 में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। मत्ती 5 और 3 बोलता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और मत्ती के 5:5 में बोला गया है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इन दोनों वचनों में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर मन की दीनता, मन की दीन, जो व्यक्ति मन का दीन है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन की दीनता आपको स्वर्ग का अधिकारी बनाती है। और धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और नम्रता हमें पृथ्वी का अधिकारी बनाती है। अब यहाँ पर जब नम्रता और दीनता की बात आती है, तो जब इन दोनों को देखा जाता है तो ज़्यादातर हम इन दोनों को एक ही समझते हैं, नम्रता और दीनता। इसको डिफरेंट करना, कैसे हम इनमें डिफरेंशिएट करें, हमें पता नहीं चलता कि इनमें क्या फ़र्क है। कुछ तो फ़र्क होगा। जो दीनता हमें स्वर्ग का अधिकारी बना देती है और नम्रता हमें पृथ्वी का अधिकारी बनाती है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोली है तो कुछ तो फ़र्क होगा। इसका मतलब दीनता और नम्रता दोनों एक से नहीं है। हम अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। काफ़ी समय तक मैं भी इन दोनों को एक ही समझती रही थी, मगर जब परमेश्वर के आत्मा ने फ़र्क बताया तो बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक उतना ही फ़र्क जितना स्वर्ग और पृथ्वी का फ़र्क है, जितना स्वर्ग और पृथ्वी का फ़र्क है। क्योंकि इंग्लिश में अगर दीनता को बोला गया है तो दीनता का मतलब पुअर इन स्पिरिट, यानी दीनता हमें आत्मा से जोड़ रही है। यहाँ कहीं ना कहीं आत्मिक बात है। आत्मा में पुअर होना मतलब आत्मिक दीन होना। और नम्रता हमें शरीर से जोड़ती है। नम्रता हमें शरीर से जोड़ रही है, इसलिए वो हमें पृथ्वी का अधिकारी बना रही है। दीनता, पुअर इन स्पिरिट, हमें आत्मा से जोड़ रही है, इसलिए वो हमें स्वर्ग का अधिकारी बना रही है। आप समझे मेरी बात को? दीनता हमें आत्मा से जोड़ती है, पुअर इन स्पिरिट यानी आत्मा में दीन होना, आत्मा में झुका हुआ होना, आत्मा में गरीब होना। अब यहाँ पर आत्मा में गरीब का मतलब ये नहीं कि हम आत्मिक रीति से गरीब हो। यहाँ पर ये बात समझाया गया है कि जब एक व्यक्ति आत्मा में दीन होता है, आत्मिक रीति से दीन होता है, तब परमेश्वर का वचन बताता है कि वो स्वर्ग का अधिकारी बनता है।
और आज स्वर्ग का अधिकारी कौन नहीं बनना चाहता? सभी चाहते हैं, खासकर वो जो सच्चाई को जानते हैं। जो सच्चाई को नहीं जानेंगे उन्हें भाई संसार चाहिए। जिसके अंदर आत्मिक प्यास है वो स्वर्ग की खोज करेगा। वचन में भी तो यही लिखा है, पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, पहले तुम स्वर्ग की खोज करो, तो संसार की वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। मगर ऐसा कौन सा व्यवहार है, ऐसा कौन सा स्वभाव है जो हमें स्वर्ग का अधिकारी बनाती है? और वो है दीन होना। जब एक व्यक्ति दीनता में चलता है। अब दीन होना क्या है? अगर हम परमेश्वर के वचन को निकालते हैं, फिलिपियों की किताब और उसका 2 अध्याय 5 से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है फिलिपियों में? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अब हमारा स्वभाव क्यों होना चाहिए? क्योंकि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर के स्वरूप में था। इब्रानियों की किताब बताती है कि वो उसके अस्तित्व की छाप और महिमा का प्रकाश। प्रभु यीशु मसीह क्या था? परमेश्वर की पर्सनालिटी की छाप, यानी जेरॉक्स कॉपी। आज हम कई बार किन्हीं चीज़ों को फोटो स्टेट कराते हैं, जेरॉक्स कॉपी कराते हैं। तो जो शक्ल, जो चीज़ हूबहू उस व्यक्ति की होती है, जब हम जेरॉक्स कॉपी कराते हैं सेम वही कॉपी निकल कर आती है। ठीक यीशु मसीह भी परमेश्वर की जेरॉक्स कॉपी थे। जेरॉक्स कॉपी सेम हूबहू। वचन कह रहा है जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जेरॉक्स कॉपी था, हूबहू वही शक्ल सूरत, वही स्वभाव, वही नेचर, सब कुछ वही। उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को परमेश्वर के बस में रखने की वस्तु ना समझा, यानी वो परमेश्वर था। वचन बताता है, वचन स्वयं देहधारी होकर मनुष्य के बीच में डेरा किया। वो स्वयं हम मनुष्य के बीच में आ गया, एक मनुष्य के रूप में आ गया, तो भी उसने अपने आप को मनुष्यों के बीच में, अपने आप को परमेश्वर के रूप में प्रकट नहीं किया। वो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य बना। अगर हमें दुख होता था उसे भी दुख होता था, हमें दर्द है उसे भी दर्द है। क्या परमेश्वर को दर्द हो सकता है? वो तो परमेश्वर है। क्या उसे चलने में दर्द हो सकता है? नहीं हो सकता। मगर उसे भी थकान होती थी, उसे भी भूख लगती थी। जब 40 दिन के उपवास किए तो उसे भी भूख लगी। जब लोगों को दुखी देखता था, मार्था मरियम को रोते हुए देखा, उसकी भी आंखों में आंसू आए। यानी वो भी मनुष्य रूप था, हमारे ही समान। उसको भी भावनाएं, उसको भी दुख महसूस हो रहा था। वचन बता रहा है वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को परमेश्वर में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। उसने अपने आप को क्या किया? शून्य कर दिया, यानी जीरो कर दिया। और जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। जीरो को आप कहीं भी लगा दो, जीरो को वैल्यू
नहीं होती है। अगर किसी का अपमान करना हो तो आप उसको ऐसे ही बोल सकते हैं, तू तो बिल्कुल ज़ीरो है या नहीं? तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी कि मुझे ज़ीरो बोल दिया। मगर वचन क्या कह रहा है? यीशु मसीह ने अपने आप को खुद को ज़ीरो कर दिया। आप ज़रा सोचिए उस पर्सनैलिटी को। आज अगर किसी बड़े से बड़े व्यक्ति को, आज चाहे अंबानी हो, संसार का सबसे अधिक, हमारे भारत का सबसे धनी व्यक्ति, आप ज़रा अंबानी को आप बोल कर देखो, जो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, किसी भी बड़े बिजनेसमैन को आप ज़रा बोल के देखो, आप हमारे समान जो जीवन हम जी रहे हैं ज़रा आप जी कर देखो, क्या वो व्यक्ति जिएगा? भाई तुम्हारे दुख है, तुम जियो, मैं क्यों जीऊँ? तुम जिस हिसाब से रहते हो मैं उस हिसाब से क्यों रहूं? जिस मकान में तुम रह रहे हो मैं तुम्हारे मकान में क्यों रहूं? मेरे पास आज इतना पैसा है, और अगर जैसे तैसे अगर वो आपके छोटे से मकान में आ भी जाएगा तो अपने वो एटीट्यूड, वो शान, वो ठाट क्या कोई धनी व्यक्ति छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। आकर उसके नाज नखरे आपको उठाने पड़ेंगे। उसकी तो छोड़ो, अगर हमारे रिश्तेदार भी थोड़े से अच्छे होते हैं तो उनके भी नखरे उठाने पड़ते हैं, वो ही नहीं छोड़ते हैं भाई, हैं? अगर वो 200 गज के मकान में रह रहे हो और आप 25 गज के मकान में रह रहे हो, हैं, तो वो आपको बड़ा छोटा, बड़ा गिरा हुआ समझेंगे। यहाँ तो देखो साधारण रिश्तेदारी की बात है, तो हम उनको तो छोड़ ही दो, बड़े धनाढ्य व्यक्ति को। कौन अपने आप को शून्य बनाता है? मगर उस परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया। वचन में लिखा अपने आप को शून्य किया और दासों का स्वरूप धारण किया, और अपने आप को क्या कर दिया? दास, नौकर बन गया। और क्या बना वो? नौकर बन गया। आगे क्या लिखा? और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। और क्या रहा? आज्ञाकारी। ज़ीरो किया, दास बना, मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ और आज्ञाकारी रहा। एक बड़ा व्यक्ति किस लिए आज्ञाकारी रहा? हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मुझ पर से टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आज्ञाकारी क्यों रहा? ताकि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। उसने अपने स्वभाव को, अपनी पर्सनैलिटी को ज़ीरो किया ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। इसे बोलते हैं दीनता। वो ज़ीरो बन गया ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। आज हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन से पूरी होने के लिए अपने आप को ज़ीरो बना दें, अपने आप को दास बना दें, अपने आप को ज़ीरो बना दें। कितने हैं हम कि प्रभु मेरे जीवन से आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु ये अपमान मैं नहीं सह सकती जो मेरे साथ हो रहा है, मगर फिर भी प्रभु अगर आपकी इच्छा पूरी है तो मेरे जीवन से पिता आपकी इच्छा पूरी हो। क्या हम में इतना योग्यता है, इतनी हिम्मत है? प्रभु की इच्छा पूरी होने के लिए अपने आप को ज़ीरो बना लो, दासों का रूप धारण कर लो। आज अगर कलीसिया का ये हाल होता है, आपकी नहीं बात कर रही, और भी कलीसियाओं में क्या अगर मैं बात करूं, अगर ज़रा सा पूछा ना जाए, आपको नहीं पता चर्चों में हंगामे हो जाते हैं, हंगामे हो जाते हैं। अगर किसी को आदर ना मिले, यहाँ तो प्रभु यीशु मसीह ने ज़ीरो कर लिया। दास, दास की क्या इज्जत होती है? पूछा जाता है दास को कहाँ बैठा है, बैठा है नहीं बैठा है, खाना खाया है नहीं खाया है। कौन दास की परवाह करता है? नहीं करता। उसकी इज्जत की कोई परवाह होती है? कोई इज्जत होती है उसकी? नहीं होती है। वचन क्या कह रहा है?
उसने अपने आप को ऐसा दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। एक बड़ी भयंकर मृत्यु उसने सही, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया ताकि मेरे जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। आज हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके जीवन से परमेश्वर ने योजना रखी है, इच्छा रखी है, एक सेवा रखी है, मगर आज बहुतों के जीवन से वो सेवाएं इसलिए पूरी नहीं होती है क्योंकि वो अपने आप को जीरो नहीं बनाते हैं, वो अपने आप को दास नहीं बनाते हैं, वो आज्ञाकारी नहीं रहते हैं कि दुख उठाकर भी मुझे आज्ञाकारी रहना। अगर जरा सा भी दुख आता है तो हम परमेश्वर पर चिल्ला उठते हैं, प्रभु हम सेवा कर रहे हैं, फिर ये दुख मुझ पे क्यों आ रहा है? होता है या नहीं होता? जब दुख आता है तो हमारे अंदर सवाल आता है, प्रभु मैं इतनी प्रार्थना कर रही हूँ, मैं इतनी सेवा कर रही हूँ, फिर ये दुख मुझ में क्यों आ रहा है? कई बार हमारे जीवन में जब दुख आते हैं तो उन दुखों में परमेश्वर की इच्छा होती है। दाऊद कहता है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। कई बार हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वो इसलिए आते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो, मगर जब हमें दुख होते हैं तो हम आउच शुरू हो जाते हैं। कैसे होगी पूरी इच्छा? वचन क्या कह रहा है? धन्य है वे जो मन के दीन है, जो आत्मा में परमेश्वर के सामने अपने आप को छोटा बनाते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए अपने आप को दास बना लेते हैं, उसे कहते हैं दीनता। वो व्यक्ति जो अपने जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए अपने आप को दास बना ले, शून्य कर ले, जीरो कर ले, कि मेरे जीवन से प्रभु की इच्छा पूरी हो, चाहे मेरा अपमान हो, चाहे मुझे दुख उठाना हो, प्रभु ये मेरे जीवन से आपकी योजना पूरी होनी चाहिए। कई बार परमेश्वर बहुत से अपने दासों को, अभी हमारे बीच में एक परमेश्वर के दास आए थे, आप बताइए वो अमेरिका के रहने वाले। अमेरिका हमारे इंडिया से बहुत आगे है, बहुत आगे है। इंडिया और अमेरिका की कोई वो नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, हर चीज़ में बहुत आगे, सुख सुविधा, टेक्नोलॉजी, पढ़ाई, एजुकेशन, हर चीज़ में सब कुछ आगे है। एक अमेरिकन व्यक्ति को ये कहा जाए कि तू जा इंडिया में रहे। आज इंडिया के लोग सपना देखते हैं कि हम बाहर जाकर सेवा करेंगे, मगर यहाँ उल्टा हो गया। परमेश्वर ने एक अमेरिकन व्यक्ति को चुना कि जा तू इंडिया में सेवा कर। एक उस व्यक्ति के लिए जिसने कभी कोई पॉल्यूशन नहीं देखा, कोई भीड़ भाड़, एक हमारी इतना मतलब बहुत फास्ट कंट्री है वो, उस कंट्री के व्यक्ति को अगर आप बोलो कि इंडिया में आकर सेवा करो, इंडिया में आकर रहो, आसान नहीं है, आसान नहीं है। वहाँ का पानी और यहाँ के पानी में बहुत फ़र्क है, वहाँ के खाने यहाँ के खाने में बहुत फ़र्क है, हवा पानी में बहुत फ़र्क है, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, लोगों में, व्यवहार में, हर चीज़ में अलग है वो देश। मगर उस व्यक्ति ने अपने आप को छोटा बनाया और हम हिंदुस्तानियों के बीच में आकर सेवा करी। आज वो सेवा करते हैं हिंदुस्तानियों के बीच में। अगर हम शहर वालों से ये बोल दिया जाए जाओ गांव में जाकर सेवा करो, पसीने छूट जाएंगे। प्रभु गांव, अभी तो प्लॉट खरीदा था, हाँ मैं नहीं जा सकता प्रभु। हम इंडिया वाले इंडिया में रहते हैं, हम दिल्ली से गांव नहीं जा सकते। वो व्यक्ति अमेरिका से इंडिया आ रहा है सेवा करने के लिए, किस लिए? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, प्रभु की आज्ञा मानी।
उन्होंने अपने सुख को, अपने लाइफ स्टाइल को, अपने रहन सहन को त्याग कर इंडिया में आकर इंडिया की गंदगी को, पॉल्यूशन को, खान पान को अपनाया। आसान नहीं होता है किसी दूसरे के अपनाना, और वो भी जहाँ जो आपसे और भी नीचे हो। आसान नहीं होता है। आप किसी बड़ी जगह में जाकर उस कल्चर को तो अडॉप्ट कर सकते हैं, मगर जो आपसे नीचे हो, जो खराब एटमॉस्फेयर हो, उसको अडॉप्ट करना आसान नहीं है। आज शहर वाले गांव को अडॉप्ट नहीं कर सकते कि गांव के रहन सहन को अडॉप्ट कर ले, वहां पर रहकर हम सेवा करें। ठीक यीशु मसीह ने भी यही किया, स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी में दासों का स्वरूप धारण किया ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। आज अगर हमारे अंदर ये स्वभाव है कि मैं जीरो बन जाऊं ताकि मेरे जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, इस स्वभाव को कहते हैं दीनता। जब आप अपने आप को जीरो बनाते हैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, तब आप स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। अगर आप अपनी इच्छा से सेवा करते हैं, जहां मन चाहा वहां सेवा करना, जो करना, परमेश्वर की इच्छा हो ना हो, परमेश्वर की इच्छा को पूरी ना करना, अपनी इच्छा, प्रभु यहां नहीं वहां भेज दो ना, अगर इस तरीके से आप अपनी सेवा करते हैं तो उसे दीनता नहीं बोलेंगे। अगर आप स्वर्ग के अधिकारी होना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर दीनता लेकर आनी पड़ेगी, यानी अपने आप को परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए शून्य बनाना होगा, जीरो बनाना होगा, ताकि मेरे जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। तब आप स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है, इसलिए परमेश्वर आपको स्वर्ग का अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। दूसरा 5 के 5 में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। नम्रता हमें पृथ्वी का अधिकारी बनाती है, यानी पृथ्वी पे आशीषित करती है हमें। और आज कौन है जो पृथ्वी पे आशीषित नहीं होना चाहता, बढ़ना नहीं चाहता? सभी चाहते हैं भाई। अगर आप अपने जीवन में इस इच्छा को रखते हैं कि प्रभु मुझे पृथ्वी का अधिकारी बना, जैसा वचन में लिखा है कि सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, प्रभु मुझे संसार में आशीषित बना, मैं एक अच्छी सेवा कर सकूं, प्रभु मुझे सम्मान मिले। आज कौन नहीं चाहता इन सब बातों को, कि प्रभु मुझे पृथ्वी का अधिकारी बना, कि संसार के लोग भी जाने कि मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ। मैं जहाँ पर भी जाऊँ प्रभु, लोग मेरी गवाही दें, देखो ये परमेश्वर की बेटी है। कौन नहीं चाहता? चाहते या नहीं चाहते? या ये चाहते हैं मुझे देखे तो लोग कहेंगे दिख सलमान खान की तरह लग रहा है, ऐसा चाहते हैं ये माधुरी दीक्षित लग रही है? या ये चाहते हो कि लोग देखें तो ये जाने कि मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूँ? परमेश्वर का बेटा, पृथ्वी का अधिकारी, वो हम कैसे बनते हैं? जब हम अपने जीवन में नम्रता को लेकर आते हैं। नम्रता के विषय में अगर हम देखें, भजन संहिता 37 और उसके 11 को अगर हम पढ़ते हैं, भजन संहिता, यहाँ लिखा है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद बनाएंगे। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। भजन संहिता भी इस बात को बता रहा है। गिनतियों की किताब और उसका 12 अध्याय में जब हम जाते हैं, तब यहाँ पर मूसा के विषय में लिखा है 12 और उसका 3, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था।
बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। नम्रता। मूसा एक नम्र व्यक्ति था। मूसा ने एक कूशी स्त्री से ब्याह कर लिया था। 12 के 1 में ही लिखा है। जब उसने कूशी स्त्री से ब्याह कर लिया तब उसकी बहन मरियम और हारून, लिखा है, सो मरियम और हारून उसकी उस ब्याहिता कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे और उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। जब मूसा ने कूशी स्त्री से शादी कर ली, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वही मरियम है जो मूसा को टोकरी में बैठाकर पानी में बहा के गई थी और फ़िरौन की बेटी ने जब मूसा को देखा था तब वो अपनी माँ को ही दूध पिलाने के लिए मूसा के लिए लेकर आई थी। ये वही मरियम है जिसने मूसा को संभाला, पाला, उसका ध्यान रखा। उसका बड़ा भाई हारून जब उसने शादी कर ली तब वो उसकी निंदा करने लग गए। निंदा मतलब बुराई करने लग गए कि क्या परमेश्वर से मूसा से ही बातें करता है, इसने तो भाई कूशी स्त्री ब्याह ली। उन्होंने मूसा के विरोध में अपशब्द बोला, गलत बोला। और जब ये बात परमेश्वर ने सुनी तब 3 अध्याय में ही परमेश्वर ने क्या कहा, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वालों में बहुत अधिक नम्र स्वभाव का है। और परमेश्वर को ये बात बुरी लगी कि हारून और मरियम मूसा के विषय में ऐसी बात बोल रहे हैं। तब परमेश्वर ने मरियम को दंड दिया। वचन बताता है उस पर कोढ़ आ गया, उस पर उसी समय कोढ़ आ गया क्योंकि उसने मूसा के विरोध में बोला। और जब मूसा के विरोध में बोला, आप ज़रा अपने ऊपर लेकर देखिए, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं और आपके विरोध में जब कोई बोलता है और उस पर जब परमेश्वर दंड भेजते हैं तब आप क्या कहेंगे? हाँ, मेरा अपमान किया था ना, देखा प्रभु ने दंड दिया, ऐसे बोलोगे ना आप? मेरे विरोध में बोला था, प्रभु देखा अब परमेश्वर ले रहे हैं। मगर मूसा ने ऐसा नहीं किया। वचन बताता है मूसा ने उसके लिए प्रार्थना करी, प्रभु इसे क्षमा कर। मूसा ने मरियम के लिए प्रार्थना करी, प्रभु इसे क्षमा कर। वचन में कितनी ही बार इज़राइली लोग मूसा के विरोध में बड़बड़ाए, कुड़कुड़ाए। मूसा उन पर नहीं कुड़कुड़ाया। मूसा ने जब परमेश्वर ने इज़राइलियों पर विपत्ति डाली, उन पर कोई बीमारी डाली, तो मूसा जाता था और परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करता था, उन्हीं लोगों के लिए जो उसके लिए बड़बड़ा रहे हैं, कड़वाहट रख रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। मूसा उन लोगों के लिए प्रार्थना करता था। मूसा ने अपनी बहन के लिए भी, जबकि उसने ब्याह किया था, उसने कोई गलत काम नहीं किया था, तो भी उसकी बहन और उसका भाई जब उसके विरोध में कुड़कुड़ाए, तो जब परमेश्वर ने मरियम को दंड दिया तो उसने ये नहीं कहा कि प्रभु आपने बिल्कुल ठीक किया, बल्कि उसने प्रार्थना करी। वचन में बताता है 12:13 में, सो मूसा ने यह कहकर यहोवा को दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। हालेलुया। हे प्रभु इस पर दया कर।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दो, जो तुम्हें कोसते हैं, सताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। जब एक व्यक्ति उन लोगों के सामने जो उसको अपशब्द बोलते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसके प्रति कड़वाहट रखते हैं, उसको कोसते हैं, श्राप देते हैं, उनको श्राप नहीं देता, उन्हें गाली नहीं देता, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करता है, वो व्यक्ति उस स्वभाव को बोलते हैं नम्रता। वो गाली के बदले गाली नहीं देता, श्राप के बदले श्राप नहीं देता। आप चेक करें अपने आप को, क्या आप अपने जीवन में इस स्वभाव को लेकर चलते हैं कि जब कोई आपको गाली दे तो आप उसे बदले में गाली नहीं देते? जब लोग आपको कोसते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आप उनकी बुराई नहीं करते बल्कि उनके लिए दया की प्रार्थना करते हैं। क्या आप ऐसा व्यवहार रखते हैं? क्योंकि ये व्यवहार है जो आपको नम्र बनाएगा। जब आप लोगों के प्रति अपने व्यवहार को नम्र रखते हैं, उन्हें गाली के बदले गाली नहीं देते बल्कि आशीष दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं अपने स्वभाव को, इसे कहते हैं नम्रता। और यही स्वभाव आपको पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। वचन में लिखा है, मूसा तो परमेश्वर के घराने में सबसे अधिक विश्वास योग्य रहा है। इतनी बड़ी भीड़ को, इतनी बड़ी कलीसिया को लेकर चला। आज कितने ही लोग चाहते हैं मैं एक बड़ी सेवा लेकर चलूं, बड़ी सेवा। वो बड़ी सेवा कब आई? जब नम्रता आई, जब आदमी अपने आप को नम्र बनाता है। ध्यान दीजिए, दीनता इंसान को परमेश्वर से कनेक्ट करती है। दीनता का संबंध इंसान, मनुष्य का परमेश्वर के साथ रिलेशन, तो वो स्वर्ग का अधिकारी है। नम्रता मनुष्य का मनुष्य के साथ व्यवहार, वो उसे पृथ्वी का अधिकारी बनाती है। दोनों में फर्क है। आज हम सब चाहते हैं एक बड़ी सेवा हो, प्रभु मुझे आशीष दे, मेरे घर परिवार को आशीष दे, मेरे तमाम कामों को आशीष दे, मेरे काम सफल हो। कब सफल होंगे? जब हमारे अंदर वो स्वभाव आ जाएगा कि हम गाली के बदले गाली देना बंद कर दिया, अब हम आशीष देते हैं। जो हमें कोसते हैं उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए विनती कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए और दया मांग रहे हैं प्रभु से, प्रभु क्षमा कर दे इनको। दोनों स्वभाव, नम्रता, दीनता, दोनों अलग अलग हैं। एक स्वभाव हमें परमेश्वर के सामने खड़ा करता है, परमेश्वर से कनेक्ट करता है, परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन बताता है। दूसरा मनुष्य के साथ रिलेशन बनाता है। जब हम मनुष्य के साथ रिलेशन सही करते हैं, वो हमें पृथ्वी का अधिकारी बनाते हैं। मगर जब हम परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को बनाते हैं, उसके आगे शून्य होते हैं, तब हम स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। हालेलुया। सो अगर आज हम चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में मेरी सेवा को बढ़ाओ, मुझे स्वर्ग का अधिकारी बनाओ, तो हमें अपने अंदर नम्रता और दीनता को धारण करना पड़ेगा। ये दोनों अलग अलग स्वभाव है। आज लोग दीन तो हो जाते हैं मगर नम्र नहीं हो पाते। परमेश्वर के सामने तो झाऊ चूहे की नाई तरह सर झुका लेंगे, हैं? प्रभु बस तू ही तू, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कीड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मगर जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ सींग होते हैं। फिर किसी की नहीं सुननी, सामने वाले को सुना देना। ये नहीं होती दीनता। आप अगर परमेश्वर के सामने सेवक, उसके इच्छा के आगे सेवक बन गए हो, तो बाहर भी सेवक बन जाओ, दास बन जाओ। सामने ही झाऊ चूहे की नाई तरह सर ना झुका के और बाहर शेर बन जाते हो, काटने को दौड़ते हो।
ये इसे नम्रता दीनता नहीं कहते हैं, क्योंकि तब आप परमेश्वर के सामने अपनी उस दीनता के रिलेशन को भी खराब कर रहे हो। अगर आप दीन बन रहे हो तो अपने आप को नम्र भी बना लो, क्योंकि वो स्वभाव आपको स्वर्ग का अधिकारी और पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। हालेलुया।